जय हिंद दोस्तों। दर्पण स्टडी पॉइंट में मैं रामनिवास अरुण आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं भारत के भूगोल के अंतर्गत एक सामान्य परिचय जिसमें हम अक्षांशीय विस्तार के बारे में बात करेंगे, जिससे मैं बहुत ही 20 क्वेश्चन, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लाया हूं। बड़ा कंटेंट बहुत स्पेशल है आज का। तो दोस्तों, कमर कस लीजिए आज, क्योंकि हम आज अक्षांशीय विस्तार के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। पेन और कॉपी लेके तैयार रहिए। जी हाँ दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम आज का पहला क्वेश्चन अक्षांशीय विस्तार से। आज का पहला क्वेश्चन है, अंटार्कटिका महाद्वीप में विशेष रूप से कौन सा जीव पाया जाता है? अंटार्कटिका महाद्वीप में विशेष रूप से कौन सा जीव पाया जाता है? पहला ऑप्शन है आपका स्टारफिश, बी कंगारू, सी पेंगुइन या डी बंदर। तो दोस्तों, अंटार्कटिका महाद्वीप में जो विशेष रूप से जीव पाया जाता है वो है आपका पेंगुइन। पेंगुइन जीव विशेष तौर से उसमें पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका सेकंड क्वेश्चन, देख लेते हैं दोस्तों। दो अक्षांशों के मध्य कितनी दूरी होती है? दो अक्षांशों के मध्य कितनी दूरी होती है? तो इसका पहला ऑप्शन है आपका 144 किलोमीटर, बी 122 किलोमीटर, सी 111 किलोमीटर या डी 100 किलोमीटर। दोस्तों, इसका आंसर है 111 किलोमीटर, यानी 1 डिग्री में बराबर 111 किलोमीटर होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर 111 किलोमीटर दो अक्षांशों के मध्य की दूरी होती है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं दोस्तों। सामान्यतया अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी है? सामान्यतया अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या जो है कितनी है? तो ऑप्शन ए में 190, ऑप्शन बी 200, ऑप्शन सी 179 और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा 179। दोस्तों, इसका जो रेशियो होता है एक हिसाब से 89 प्लस का 89 प्लस का 1, इस तरह से इन सब को मिलाकर ये 179 हो जाता है, उत्तरी और दक्षिण मिलाकर। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर 179। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। बहुत ही गजब क्वेश्चन है भाई। देशांतर रेखाओं की संख्या होती है भाई, देशांतर रेखाओं की संख्या होती है, कितनी होती है? तो ए में है 360, बी 460, सी 112 या डी 160। तो इसका सही आंसर होगा 360। देशांतर रेखाओं की संख्या 360 होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। मध्य देशांतर को क्या कहा जाता है? वाह, क्या क्वेश्चन है। मध्य देशांतर को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, इसका पहला ऑप्शन है 0 डिग्री देशांतर, 120 डिग्री देशांतर, 90 डिग्री देशांतर या सभी। तो इसका सही उत्तर होगा 0 डिग्री देशांतर। 0 डिग्री देशांतर। अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6। कह रहा है कि भारतीय मानक रेखा, जो इंडियन स्टैंडर्ड लाइन जो है टाइम की, वो भारत के किस शहर से होकर गुजरती है? तो भैया देखो, इसमें आंसर जो है वो ऑप्शन ए बरेली, ऑप्शन बी आगरा, ऑप्शन सी इलाहाबाद या डी दिल्ली। तो इसका सही आंसर जो है वो इलाहाबाद से निकलती है भैया। इलाहाबाद में एक जगह है नैनी, तो नैनी जगह से ये क्रॉस होती है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7वां देखते हैं। कैसा क्वेश्चन है देखिए। अक्षांशों का प्रयोग होता है, अक्षांश जो होते हैं उनका प्रयोग किस लिए होता है? तो इसका जो प्रयोग होता है दोस्तों, ऑप्शन ए 2 स्थानों के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए, ऑप्शन बी चारों दिशाएं ज्ञात करने के लिए, ऑप्शन सी समय ज्ञात करने के लिए और ऑप्शन डी
इनमें से कोई नहीं। तो इसका दोस्तों सही उत्तर जो होगा, दो स्थानों की दूरी ज्ञात करने के लिए, यानी दूरी ज्ञात करने के लिए अक्षांशों का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। देशांतर रेखाओं का प्रयोग किस लिए होता? ऑप्शन ए समय ज्ञात करने में, ऑप्शन बी दूरी ज्ञात करने में, ऑप्शन सी फिल्म देखने में, ऑप्शन डी क्रिकेट खेलने में। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों, देशांतर रेखाओं का जो प्रयोग होता है वो समय ज्ञात करने में होता है, समय ज्ञात करने। अगला दोस्तों क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। विश्व की मानक समय की गणना, जो इंटरनेशनल लेवल का जो स्टैंडर्ड टाइम होता है, वो किस रेखा से होता है? तो पहला ऑप्शन है आपका लंदन स्थित ग्रीनविच रेखा से, दूसरा है भारतीय मानक समय रेखा से, तीसरा है विषुवत रेखा से, चौथा है मकर रेखा से। तो दोस्तों इसका सही जो आंसर होगा वो लंदन में एक ग्रीनविच रेखा निकलती है, वहाँ से ये इंटरनेशनल टाइम की मेजरमेंट की जाती है। ठीक है दोस्तों, अब आपका 10वां क्वेश्चन आ रहा है, अक्षांशीय विस्तार जो है भारत का, अक्षांशीय विस्तार क्या है, कहाँ से कहाँ तक है इंडिया का? तो इसका जो पहला ऑप्शन है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, बी है 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 35 डिग्री 7 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, सी है 6 डिग्री 45 मिनट से लेकर 30 डिग्री 6 मिनट पूर्वी देशांतर, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक भारत का अक्षांशीय विस्तार है भैया। 11वां क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो देखो भाई, पहला ऑप्शन दे रखा है इसमें पिगमेलियन पॉइंट, जिसको हम पार्सन पॉइंट भी बोलते हैं, पिगमेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट। दूसरा है कन्याकुमारी, तीसरा है गौर माता, ये गौ माता थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है, गौर माता है जो कि गुजरात में है, किबिथु जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है। तो भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है दोस्तों, वो है आपका पिगमेलियन पॉइंट, बिल्कुल टॉप पे जम्मू कश्मीर के भारत का, सॉरी पिगमेलियन पॉइंट मतलब बिल्कुल दक्षिणतम पॉइंट पे है भारत का सॉरी इसका जो आंसर होगा दोस्तों, ये तो नहीं हो सकता, सॉरी इसका जो आंसर होगा दोस्तों, भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है वो आपका कन्याकुमारी होगा, दक्षिण में तमिलनाडु में जो है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, भारत का उत्तरीतम बिंदु, भारत का उत्तरीतम नॉर्थ में सबसे बिल्कुल टॉप पे ऊपर कौन सा पॉइंट है? वो है इंदिरा कॉल। कौन सा है? इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल, वेरी गुड आंसर है इंदिरा कॉल। अगला क्वेश्चन है भाई क्वेश्चन नंबर 13वां, भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कहा जाता है? भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु किसे कहा जाता है? दोस्तों पहला पॉइंट है पिगमेलियन पॉइंट, दूसरा है इंदिरा कॉल, सी है कन्याकुमारी, और डी है गौर माता। तो भैया देखो, दक्षिणतम बिंदु जो है वो तो फिर तो कन्याकुमारी हो गया दोस्तों, कन्याकुमारी। ठीक है, अगला दोस्तों 14वां क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि भारत का देशांतरीय विस्तार है, देशांतरीय विस्तार कितना है? तो पहला ऑप्शन है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक, बी है 70 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 90 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक, सी है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर तक, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक।
अगला क्वेश्चन दोस्तों, देशांतरीय दृष्टि से भारत की स्थिति क्या है? देशांतरीय दृष्टि से भारत की जो स्थिति है वो किस तरह की है दोस्तों? ये है, पहला है पूर्वी गोलार्ध, दूसरा है दक्षिणी गोलार्ध, सी है उत्तर पूर्वी गोलार्ध और डी है उत्तर पूर्वी गोलार्ध। तो इसका जो आंसर होगा पूर्वी गोलार्ध। 16वां क्वेश्चन है कि ग्लोब या विश्व में भारत की स्थिति क्या है? ग्लोब या विश्व में भारत की स्थिति क्या है? पहला ऑप्शन है पूर्वी गोलार्ध, बी दक्षिणी गोलार्ध, सी उत्तर पूर्वी गोलार्ध और सी उत्तरी गोलार्ध। इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका उत्तर पूर्वी गोलार्ध। उत्तर पूर्वी गोलार्ध ये ग्लोब के हिसाब से है भारत की स्थिति। उसके बाद देखो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर का पश्चिमी बिंदु क्या है? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर का पश्चिमी बिंदु। तो पहला ऑप्शन है गौर माता जो कि गुजरात में है, किबिथु जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, कन्याकुमारी तमिलनाडु में है और डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर होगा वो है गौर माता गुजरात। यानी अगर बात करें तो यहाँ कहीं जाके ये यहाँ से स्टार्ट होता है और जो पश्चिमी बिंदु है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर का पश्चिमी बिंदु है गुजरात में गौर माता में। ठीक है दोस्तों, 17 डिग्री 18वां क्वेश्चन देखते हैं। 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर का पूर्वी बिंदु क्या है? 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर का पूर्वी बिंदु है। तो पहला ऑप्शन है इसका किबिथु अरुणाचल प्रदेश, बी कन्याकुमारी तमिलनाडु, सी ग्रेट निकोबार, डी इंदिरा कॉल। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि जो इंडिया का जो 7 सिस्टर्स जो हैं वो कहीं ना कहीं इस तरह से, तो यहाँ जो है ये पॉइंट पूर्वी जो 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर का जो पूर्वी बिंदु है वो किबिथु अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन किबिथु अरुणाचल प्रदेश। अब 19वां क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों कि 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है, ये कहाँ से गुजरती है भैया? तो भैया ये गुजरती है जैसलमेर से। कहाँ से गुजरती है? जैसलमेर से। 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जैसलमेर से गुजरती है। आज का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं भैया। अंतिम क्वेश्चन है सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश इनमें से किस एक से भी होकर और गुजरता है? ठीक है भाई, तो इसका आंसर है भैया ए है मध्य प्रदेश, बी है जम्मू कश्मीर, सी है राजस्थान, डी है बरेली। तो भैया सही आंसर जो है इसका वो है आपका राजस्थान। राजस्थान से भी गुजरती है और सिक्किम से गुजरती है। तो भैया आज के ये क्वेश्चन थे, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन थे और आशा करते हैं भैया खूब मज़ा आया होगा आपके लिए। तो भैया क्या है कि ये इस तरह का कंटेंट है कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों इस नोट्स को बनाइएगा ज़रूर ताकि आपके आगामी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहे। और मेरी पूरी आशा है कि ये सारे क्वेश्चंस जो हैं एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिलेंगे। और मेरी नई से नई वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि नए से नए वीडियो पर डे जो पढ़ते हैं वो आपको मिलते रहें। और शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आज के बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।